Please. दिस इज प्रूव्ड ऑन पेपर। अगर ऐसा न हो तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। 14 दिसंबर 2016 को जिस जमीन का कब्जा ले लिया गया, 15 दिसंबर 2016 को 3 साल बाद कराई गई रपट की क्या सत्यता हो सकती है? एक और मामले में आजम खान के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत में हाजिर हुए आजम खान और उनकी पत्नी। 23 माह के बाद जेल से जमानत पर छूटे समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर पब्लिक स्कूल से संबंधित एक मामले में रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत में आजम खान के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए। इस मौके पर आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा अदालत में हाजिर रहीं। आज कोर्ट आए तो क्या बाबत क्या कर आज इस मुकदमे में हमारी पेशी थी। उसकी एक अजीब व गरीब हकीकत है जो आपको भी मालूम होना चाहिए और देशवासियों को भी। 15 दिसंबर 2016 15 दिसंबर 2016 को हम पर ये इल्ज़ाम है, बल्कि एक वाक़या ये है कि सरकार ने कब्ज़ा हटाया और कब्ज़ा हटाने के तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जो प्रूफ्स थे, जिलाधिकारी और एसपी की मौजूदगी के जब उन्होंने हटाया था कब्ज़ा, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए गए। कब के? 14 दिसंबर 2016 को कब्जा हट चुका और 15 दिसंबर 2016 को ये कंप्लेंट होती है कि हमारे मकानात गिरा दिए गए। क्या ये संभव है? और कितने साल बाद ये रिपोर्ट हुई? 3 साल बाद ये रपट हुई कि 15 दिसंबर 2016 को हमारे घर गिराए गए। मुर्गी बकरी चोरी वो जो कुछ है वो तो अपनी जगह कराई गई, हमने नहीं गिराए, हमने गिरवाए। लेकिन असल बात यह है कि 14 दिसंबर 2016 को इस जमीन का पूरा कब्जा सरकार ने ले लिया था। दिस इज प्रूव्ड ऑन पेपर। अगर ऐसा न हो तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। 14 दिसंबर 2016 को जिस जमीन का कब्जा ले लिया गया, 15 दिसंबर 2016 को 3 साल बाद कराई गई रपट की क्या सत्यता हो सकती है? हम जो बात भी कह रहे हैं वो रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर कह रहे हैं, जज्बात की बुनियाद पर नहीं कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने अभी बताया था यतीम खाने के सिलसिले में, यतीम खाना नहीं, वहाँ डूंगरपुर के 4 दिसंबर 2016 को एक ऐसी जमीन जिस पर लोगों के कब्जे थे वो सरकार ने खाली कराई। सरकार ने उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग नहीं, आवास, हजारों की तादाद में, जिसे तकरीबन 1.5 बरस का वक्त लगा। फिर स्क्रूटनी हुई, अलॉटमेंट्स हुए और जिलाधिकारी ने 4 दिसंबर 2016 को अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया। और फिर 3 साल के बाद एक दरखास्त रखी है कि 6 दिसंबर 2016 को हमने मकानात गिरा दिए और मुर्गी बकरी लूट ली। अब आप गौर कीजिए, जो ज़मीन खाली हुई, जिस पर मल्टी स्टोरी कॉलोनीज बनी, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा लगा, क्या ये संभव है कि 3 साल बाद, उसके 2 दिन बाद ये कहा जाए कि साहब बाद? अगर 2 दिन पहले का भी होता तो हम समझ लेते कि फरिश्ते आ गए होंगे, फरिश्ते आ गए होंगे, फरिश्तों ने खाली करा ली होगी, फरिश्तों ने वो
अलाउद्दीन का चिराग घिसकर ये इमारत बना दी होगी, लेकिन 1.5-2 साल में बनी हुई इमारत के लिए कहा गया कि हमारा घर तो सब अभी चंद घंटे पहले गिरा है और इस पर हमें 21 बरस की सजा हुई है। तकरीबन 36 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। 21 बरस। मुर्गी चोरी हमने नहीं की। हम चोरी करते मुर्गी तो मिल जाती, वो भी हमने कराई। इल्जाम चोरी का, धाराएं डकैती की। इसके बाद जाहिर है सवाल तो उठेंगे, लाजिम है। आजम भाई, क्या लगता है कोर्ट का आपको जो है मतलब किस तरीके का कार्रवाई होने वाली है? कहाँ तक ये तो सब आपके सामने है। इस वक्त सूरज निकला हुआ है, सबको नजर आ रहा है, इसको भी अंधेरा कहो। देखिए, मोहम्मद आजम खान साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर तज़ीन फातिमा अपराध संख्या 70/2020 के एक मुकदमे में हाजिर हुए थे और चूंकि उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ था, तो चार्ज फ्रेम होने के लिए उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए वो आज उपस्थित रहे और चार्ज फ्रेम हो गया। उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है और अब जो है वो ट्रायल चलेगा उसमें। ये कौन सा मामला था? ये एक स्कूल की एफिलिएशन लेते वक्त फायर की जो एनओसी है, उनका कहना यह है कि किसी दूसरे स्कूल की, आरपीएस से कई स्कूल हैं, दूसरे स्कूल की फायर की एनओसी इसमें लगाई गई है और जिसकी वजह से ये अपराध बनता है। अब इसमें आरोप तय होगा? आरोप तय नहीं, डिसाइड नहीं हुए, चार्ज फ्रेम हुआ है। चार्ज फ्रेम होने के दिन से मुकदमा शुरू माना जाता है और अब एक एक करके गवाह पेश किए जाएंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से। तो ये कौन सी कोर्ट में था? ये स्पेशल मजिस्ट्रेट MPMLA। दूसरा मामला क्या था? ये जो मुकदमा था स्कूल वाला, कब दर्ज हुआ था और कौन से 2020 में दर्ज हुआ था। इसमें कौन कौन आरोपी? इसमें मोहम्मद आजम खान साहब, डॉक्टर तज़ीन फातिमा और दीगर और भी मुलज़मान हैं। ये जौहर ट्रस्ट पे था? जौहर ट्रस्ट के लोग? ट्रस्ट के लोग। और आज किस किस मामले में आजम खान? एक यतीम खाने के प्रकरण से संबंधित एक मामला जो ऑनरेबल स्पेशल जज MPMLA की कोर्ट में चल रहा है, जो कि डिफेंस एविडेंस की स्टेज पे है, उस केस में हम लोगों की तरफ से डिफेंस का गवाह पेश किया था, जिसमें उनको चीफ एग्जामिनेशन हो गया है और नेक्स्ट डेट पे उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन की तरफ से किया जाएगा। क्या मामला था ये? यतीम खाने का मामला है, जिसमें एलिगेशन ये है कि 15 अक्टूबर 2016 को इस्लाम जो यहाँ के CO सिटी, यहाँ के जो एक इस्लाम ठेकेदार और दीगर लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनके घर से बकरे, भैंस और हाउस होल्ड आर्टिकल जैसे उनके किचन के बर्तन, चाय के बर्तन, पायल, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लूट ली, मुर्गे और ये बकरियां, और उनका घर जो है डिमोलिश कर दिया 15 अक्टूबर 2016 को। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और इसमें हमारा ये कहना है कि ये इल्ज़ाम झूठ है और रिकॉर्ड से जो है वो हम इनोसेंट साबित होंगे। मैटर सब जुडिस है, अभी तो डिफेंस एविडेंस में, उसके बाद फैसला आएगा। अगली तारीख 7 नवंबर। 7 तारीख को दोनों को कोर्ट में पेश होने की बात है। 7 तारीख में यतीम खाने की डेट लगी, उसमें मोहम्मद आजम खान मुल्जिम है, उनकी वाइफ मुल्जिम है।